एक तरफ एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया तो दूसरी तरफ जेएमएम ने एक साथ बीजेपी और आजसू को झटका दिया, यानी कि सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई तो जुबानी जंग भी खूब हो रही है। आज सीएम सोरेन ने एनडीए की सीट शेयरिंग पर तंज किया और इस तंज से बीजेपी तिलमिला गई और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एनडीए की सीट शेयरिंग पर सोरेन का तंज, बीजेपी पर हेमंत सोरेन का बड़ा अटैक, डिब्बा बंद की चुनौती पर एनडीए का पलटवार। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया जा रहा था तो रांची के दूसरे कोने पर हेमंत सोरेन बीजेपी के जले पर नमक छिड़क रहे थे। बीजेपी विधायक केदार हाजरा और आजसू के बड़े नेता उमाकांत रजक जेएमएम में शामिल हो गए और इससे गदगद सोरेन ने एनडीए की सीट शेयरिंग पर तंज कसा और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। जिनकी सीट शेयरिंग हो गई है उनको मुबारक, वो अपना काम करे। हम लोग की भी सीट शेयरिंग बहुत जल्द एकदम निश्चित समय पर आप लोगों के समक्ष रख दिया जाएगा। बीजेपी को डिब्बा बंद करने की चुनौती सोरेन ने क्या दी? बीजेपी तिलमिला गई और इस तिलमिलाहट में बीजेपी को आजसू का साथ मिला। हम एनडीए के घटक दल पूरे इंटैक्ट होकर पूरे मजबूती के साथ एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगी और हेमंत सोरेन जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ एनडीए वापस सत्ता में आएगी। ये हेमंत सोरेन जी को पता चल चुका है, इसलिए तिलमिलाहट में आना शनाप बयान दे रहे हैं कि झारखंड की जनता ने जो 5 साल जो उपेक्षा का शिकार ये सरकार की थी, जो पूरी सरकार आने के बाद जिस तरह से ये चीर निद्रा में सोए हुए थे, झारखंड की जनता जान गई थी कि इनकी हम विदाई करने वाले। एनडीए ने हेमंत सोरेन को हताश करार दिया तो कांग्रेस ने पूछ लिया कि बोरो प्लेयर से चुनावी लड़ाई एनडीए वाले कैसे लड़ेंगे। और ऐसे भी आजसू पार्टी का हम यह कह सकते हैं कि हमारी शुभकामनाएं हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो 1 दर्जन कम से कम केला खरीदते हैं और इस चुनाव में भी बेचारे सुदेश महतो जी को 1 दर्जन सीटें नहीं मिल पाई। झारखंड के चुनावी रण में ऐसी लड़ाई तो शुरुआत है। अभी तो जुबां के तीर न जाने कितने चलेंगे और कितने दल बदल होंगे। लड़ाई कुर्सी की है और इस कुर्सी की जंग में हर पैतरे आजमाए जाएंगे। तो इस चुनावी जंग को देखते रहिए, कौन बाजी मारता है, किसकी हार होती है। लेकिन एक बात तो है, इस जंग में लोकतंत्र की जीत जरूर होगी।